दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, अगर आप सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता को बचाना चाहते हैं तो हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। हमें किसी तरह का आर्थिक सहयोग नहीं चाहिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके अपना सहयोग कर सकते हैं। इस दौर में जिस तरह से मुख्यधारा की मीडिया और कुछ यूट्यूब चैनल नफरत परोस रहे हैं, ऐसे में आपका यह सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को काफी संवेदनशील माना जाता है। यह वही लोकसभा सीट है जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के डॉक्टर संजीव बालियान ने राष्ट्रीय लोकदल के तत्कालीन अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह को पराजित किया था। हाल ही में 28 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुजफ्फरनगर पधारे और प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत की। इसके साथ ही उन्होंने शामली और सहारनपुर में भी ऐसे सम्मेलन को संबोधित किया। कई अन्य जगहों से भी भाजपा द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन के आयोजन की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में कुछ ही समय पहले हुए नगर पालिका चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छोटी छोटी जगहों पर भी जनसभाएं कर रहे थे। फिर क्या कारण है कि इस लोकसभा चुनाव में अभी तक योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक सभाओं के आयोजन से बच रहे हैं? 31 मार्च को मेरठ में जरूर एक बड़ी रैली आयोजित होगी जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। क्या कारण है कि 28 मार्च को सहारनपुर मंडल के 3 जिलों में योगी जी सार्वजनिक जनसभाओं से बचकर केवल बुद्धिजीवी सम्मेलन में शिरकत कर निकल गए? जरूर यह भाजपा की रणनीति है, लेकिन क्या केवल बुद्धिजीवियों के सहारे चुनावी बैतरणी पार की जा सकती है? बुद्धिजीवियों पर भाजपा इतना भरोसा क्यों कर रही है? सवाल यह भी है कि बुद्धिजीवी होने की परिभाषा क्या है? यह बुद्धिजीवी सम्मेलन मुजफ्फरनगर के एक इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया था। सवाल यह भी है कि क्या मुजफ्फरनगर के बुद्धिजीवी इस आयोजन में शिरकत करने के लिए लालायित थे या जबरदस्ती भी कुछ लोगों को इस सम्मेलन में शिरकत करने के लिए भेजा गया? खबर यह भी है कि कुछ इंटर कॉलेजों से जबरदस्ती बस के माध्यम से इस सम्मेलन में शिक्षकों को भेजा गया। इससे बहुत से शिक्षक ऐसे भी थे जो इस सम्मेलन में जाने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन अपने कॉलेज के प्रबंधन के सामने वे बोल नहीं सकते थे, इसलिए मन मारकर उन्हें इस सम्मेलन में जाना पड़ा। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में योगी जी का जलवा कायम है। योगी जी के नए उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन योगी जी का जलवा बुद्धिजीवी सम्मेलनों तक क्यों सिमट गया? निश्चित रूप से आने वाले दिनों में योगी जी सार्वजनिक सभाएं भी करेंगे, लेकिन अभी तो वे बुद्धिजीवियों के भरोसे ही हैं। ये नए दौर के नए बुद्धिजीवी हैं। ऐसे ही कुछ बुद्धिजीवियों से बात करने का अवसर मुझे भी मिला। ऐसे बुद्धिजीवियों का मानना है कि योगी जी के रूप में हमारे देश में नए अवतार पैदा हुए हैं। ऐसे अवतार कम ही पैदा होते हैं। ऐसे बुद्धिजीवी मानते हैं कि योगी जी और मोदी जी का भगवान का दूसरा रूप हैं और वे पापियों का खात्मा करने के लिए पैदा हुए हैं। यह अलग बात है कि आज भी हर कार्यालय में पापी बढ़ते जा रहे हैं। यही कारण है कि विभिन्न कार्यालयों में रिश्वत का कारोबार लगातार फल फूल रहा है। सवाल यह है कि योगी जी उन बुद्धिजीवियों पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं जिनकी कोई नहीं सुनता? क्या बुद्धिजीवियों के कहने पर आम जनता भाजपा को वोट दे देगी? बहरहाल अभी तो बुद्धिजीवियों की 5 उंगलियां घी में हैं। सोचना यह है कि कहीं आप भी तो बुद्धिजीवियों की श्रेणी में नहीं आते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।